7-8 साल قبل मैं एक दिन बाजार गया, छोटी ईद का दिन था, मेरे साथ मेरा भाई भी था। तो मैंने कहा कि घर जा रहे हैं, चलो कोई चीज ले जाएं, आज ईद का दिन है। तो मछली बाजार में चले गए। तो मैंने वहां एक अजीब मंजर देखा जो आज तक मुझे भूल नहीं सका। हमने उसे कहा कि हमें मछली दे दे। तो वो मछली को साफ करके जब उसको काटने लगा तो उसका सर एक बाल्टी में डाल दिया और उसके पीछे दुम उसने थोड़ी सी ज्यादा काटी और थोड़ा सा गोश्त जिसके साथ चला गया वो भी बाल्टी में डाल दिया। इस तरह जो भी वो मछली तैयार करता तो सर और दुम बाल्टी में डालता चला जाता, बाकी उसका जो भी उससे गलाजत और जो कुछ भी उससे जो है वो झड़ता वो नीचे फेंकता चला जाता। तजस्सुस था कि ये बाल्टी में क्यों डाल रहा है। खैर थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि एक नौजवान आया पीछे से, उसने उसको 10 रुपए दिए और उसने उस बाल्टी में हाथ डाला और चंद मछली के सर और चंद उसकी दुम्बे निकाल करके एक शापर में डाल के उसको दे दी। हैरान सा हो गया कि इसने ये क्या कर दिया। ख्याल था कि शायद ये कोई नौजवान सा है, शायद वो कबूतरों शबूतरों को डालता होगा, कोई ऐसा मामला होगा इसका, तो कबूतर की गजा बनाता होगा। लेकिन इसके बावजूद जो है वो तजस्सुस बढ़ता गया, मुझसे ना रखा गया, मैं उसके पीछे चला गया। मैंने कहा कि नौजवान इसको क्या करेगा। तो उसकी नजरें थोड़ी सी झुकी और मुझे कहने लगा इसका शोरबा बनाऊंगा और मछली का मजा मिल जाता है इससे। साहबों मैं ईद के दिन की बात सुना रहा हूं और इस मुल्क की बात सुना रहा हूं। जब इस मुल्क के अंदर लोग ऐसी जिंदगी ईद के दिन भी गुजारेंगे, वो तो हुक्मरानों के गिरेबान नोचने को आएंगे, वो तो अमीरों के घर देख के खुश नहीं होंगे, वो तो कहेंगे इन मोहल्लात को आग लग जाए, जो हम गरीबों के लिए नाने शिकना भी मुयस्सर नहीं है। ये मैं बात जो है वो अपने मुआशरे का दुख आपके सामने रख रहा हूं। अल्लाह कयामत के दिन उतनी देर तक किसी शख्स को अपने सामने से हटने नहीं देगा जब तक ये पूछ नहीं लेगा कि वफीमा अनफक़हु, ये माल तूने कहां खर्च किया है। आज तो इफ्तार पार्टी भी हम करते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि उसमें भी 2 अदद वजीर आ जाए और हमारी शोहरत हो जाए। गरीबों को तो कोई वहां भी नहीं पूछता है। वलीमा होता है तो उस वक्त भी हम फहरिस्त बनाते हैं तो कहते हैं उन लोगों को बुलाएं कि जिनकी वजह से हमारे घर की जीनत बने हुए हैं, फला फला लोग आए हुए हैं। कभी गरीबों को भी ख्याल किया। अली नस्ल कोठियों में रहने वालों, गरीबों की झोंपड़ियों को भी देखो। बड़े बड़ी कारों में घूमने वालों, उन पैदल चलते लोगों के दुखों को भी समझो। अपने घरों में घी के चिराग जलाने वालों, उन लोगों को भी देखो जो नाने शबीना को तरसते हैं। रात को जिनके घर में चूल्हा रोशन नहीं होता। एक तरफ अमीर का बिगड़ा हुआ बच्चा गोल्डन सेब का एक कोना काट के दूसरा कुत्ते के आगे डाल रहा होता है और दूसरी तरफ ईद के दिन भी बेवा का यतीम छाबड़ी लगा के आलू छोले बेच रहा होता है। तो जिस मुआशरे में ये तकसीम हो उस मुआशरे में रोशनी कैसे आ सकती है, उस मुआशरे में नूर कैसे आ सकता है। मेरे आका तो यतीम को सीने से लगाते हैं, उसको नया लिबास भी देते हैं, इज्जत भी देते हैं और साथ ये भी कहते हैं बेटा क्या तू पसंद नहीं करता कि मोहम्मद तेरा बाप लगे और आयशा तेरी माँ लगे और फातिमा तेरी बाजी लगे। फिर जब वो उंगली थाम के हुजूर की चलता है तो वो कहता है कि था तो यतीम लेकिन मजा आ गया, मुस्तफा की उंगली थामे जा रहा है। ईद का दिन तुलू होते ही दुखियों की मदद, लाचारों की नुसरत और एयानत के लिए कमर बस्ता हो जाएं। लोगों के साथ हुस्न सुलूक रखें, अपने अतराफ पे गौर करें। गुराबा, मसाकीन, गली मोहल्ले में, रिश्तेदारों में, अइज़ा व अक़रबा में उनकी मदद करें और ईद की खुशियों में उनको अपने साथ बराबर शरीक रखें। ईद नए कपड़े पहन लेने का नाम नहीं है। लोगों के साथ हुस्न सुलूक और अच्छे रवैये, तर्ज मुआशरत की खूबसूरती का नाम ईद है। ये फितराना भी इसीलिए हमारे ऊपर वाजिब किया गया है कि हम गुरबा को ईद की खुशियों में शामिल कर सकें। उनकी इज्जत नफ्स का ख्याल रखते हुए उनको फितराना दीजिए, उसके अलावा भी तहाइफ दीजिए, उनसे मिलिए, उनसे मोहब्बत का इजहार कीजिए। इस वीडियो को शेयर जरूर करें, हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए।